आज बीजापुर शहर के डीसी ऑफिस के सामने भीम आर्मी संगठन और दलित संगठन की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है। वजह यह है कि एक नामर्द कितने बाप को पैदा है पता नहीं, उसका नाम पेजा और प्रसन्न स्वामी है। उसने एक स्टेटमेंट देता है क्या बोल के, जो भारत देश का संविधान है वो संविधान को हम नहीं मानते, वो संविधान हमारे को नहीं चाहिए। उस स्वामी को एक बात बताना चाहता हूँ। जो ये देश चलता है बाबा साहेब के नाम से चलता है, बाबा साहेब दे संविधान से चलता है। कोई मठ से नहीं चलता, कोई हिंदुत्ववादी से नहीं चलता, ना ही तुम्हारा हिंदू राष्ट्र चलता। अगर तुझे संविधान की ताकत पता नहीं है तो तेरा बाप योगीनाथ है ना, उसको पूछ, वो बताए कि संविधान की ताकत क्या है। क्यों बोले तो वो मठ में पूजा करने की वजह जो बाबा साहब ने हक दिया है, वो हक से इलेक्शन जीत के सीएम बनाए, वो संविधान की ताकत है, बाबा साहब की ताकत है। ये जो हिंदू लोग हैं ना, ये सिर्फ बाबा साहब को छेड़ते हैं और संविधान के साथ छेड़छाड़ी करते हैं। जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो आज एक छोटी गले में हिंदू राष्ट्र बनाने की औकात नहीं और ताकत नहीं है इनकी। और जो ब्राह्मणत्व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस एक संघ है जो ब्राह्मणों के नेतृत्व में चलती है। उनका इरादा क्या है, ये देश में मनुस्मृति संविधान लागू हो। जो पहले दलित गुलामगिरी में थे वैसा रहना चाहिए, इक्वलिटी नहीं रहना चाहिए। उनका मनुस्मृति क्या बोलता है बोले तो, इस देश के दलित और मुसलमान भाइयों को इस देश से लात मार के हकालो और दलित और मुस्लिम लड़कियों के ऊपर अत्याचार करो। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इस देश में दलित लड़कियों के ऊपर अत्याचार हिंदू धर्म वालों ने किया है, साक्षी है हमारे पास, विद प्रूफ है। और बाबा साहब जब पढ़ाई करते थे उस टाइम बाबा साहब को स्कूल से बाहर रखा, वो हिंदू धर्म है। एक सेकंड के लिए बाबा साहब को हिंदू धर्म ने धोखा दिया है और छेड़छाड़ी की है। और मैं बीजापुर के प्रसिद्ध वाद हिंदू होली बोलते हैं, हम तो इनको अभी तक हिंदू होली बोल के मानते हैं। स्टेटमेंट देते हैं कि संविधान के बारे में बहुत बड़ा भाषण करते हैं, बाबा साहब के बारे में बड़ा भाषण करते हैं। क्यों बाबा साहब के लिए बात करते हैं बोलो, अपनी सेफ्टी के लिए बाबा साहब के लिए बात करते हैं लोग। अगर उतना आपके ऊपर हिंदुत्व के ऊपर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो फिर पेजा और संविधान के बारे में, संविधान के विरुद्ध में स्टेटमेंट देता बोलो तो आप क्यों चुप बैठे हो घर में? उसके विरोध में भी होराट निकालो, उसके विरोध में भी आंदोलन चालू करो। पूरा दलित संगठन आपके साथ है। आज भारत देश में वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट किया तो देशद्रोही बोल के बोलते हैं, ये देश हकालो बोल के बोलते हैं। फिर इन लोगों को हम किधर हकाले? माने बसनगौड़ा पाटिल साहब, इन जैसे हिंदू नकली हिंदूवादियों को आप बार बार बोलते हैं ना, ये लोगों को पाकिस्तान भेजो बोलो, पहले इस लोगों को पाकिस्तान भेजने का काम आप करो। मैं दो बात बोल के मेरी बात खत्म करता हूँ। जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो लड़कियों पर जो है जुल्म किया जा रहा है और जुल्म करने के लिए कहा जा रहा है, तो उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? देखिए, इस देश में संविधान पूरा पढ़ के चल रहा बोला तो वो जात कौन सी है? ब्राह्मण है। ये देश जो राष्ट्रीय सेवक संघ है उसके ऊपर देश, कुछ लोग बीजेपी पार्टी उस संघ के ऊपर चल रहे हैं। पहली बात है।
दूसरी बात जो है, इस देश को आरएसएस चला रहा है। कैसा चला रहा है? रिजर्वेशन में कुछ गुलामगिरी के लोग रहते हैं ना, आज क्यों आरएसएस बजरंग दल स्ट्रांग है बोले तो SC ST हैं बोल के स्ट्रांग है। इन लोगों की वजह से ये हो रहा है। आपने जो प्रश्न किया है क्यों कि एक्शन नहीं हो रहा, बड़े बड़े पोस्ट पे कौन है आज? राजकोट में बड़े पोस्ट पे कौन है? बम्बन जात के। बड़े बड़े IAS ऑफिसर कौन है? बम्बन जात के। इसीलिए उस केस को क्या है, बेफोस करके, साक्षी को नाश करके केस ढीला करा जा रहा है। अगर उस जगह बाबा साहब ने बोला है संगठन चलाना तो शिक्षित होना, पहले शिक्षित होना, शिक्षित हो के हम बड़े बड़े पोस्ट पर गए तो ऐसे अत्याचारों को हम सजा देते हैं। आप DC साहब को बार बार आवाज़ दे रहे थे, क्या रिस्पॉन्स आया फिर, क्या बोले? देखो DC साहब आके यहाँ पे 1 साल के ऊपर हो गया। जो भी दलित संगठन वाला, आज भीम आर्मी बोल के नहीं, जो भी दलित संगठन DSS है, भीम गर्जन है, जो भी भीम सरकार है, जो भी संगठन वाला एक मनवी देता है, प्रोटेस्ट करके मनवी देता है, आज तक उसका रिप्लाई नहीं है, ना ही उसका रिप्लाई घर को हमारे पोस्ट पहुँचता है। और जब भी दलित संगठन के कोई भी संगठन वाले मनवी देने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं तो DC यहाँ से भाग के जाता है। और कोई कांग्रेस का MLA, कांग्रेस पार्टी के, BJP पार्टी के प्रोटेस्ट करने के लिए आया तो DC भाग के बाहर आके मनवी लेता है। ये सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। और जितनी बार SC ST मीटिंग SP साहब के नेतृत्व में किया था भवन में, वहाँ पे DC साहब भी कितने बार भी नहीं आए। ऐसे DC साहब हमको नहीं चाहिए। ऐसे DC का ट्रांसफ़र होना चाहिए इमीडिएट, जो दलित लोगों को सम्मान करता है, हर एक जाति को सम्मान करता है, हर एक को रिप्लाई करता है। ऐसा DC हमें बीजापुर में होना चाहिए। आज दलित संगठन जो है यहाँ पर क्या मांग लेकर आई है, और अगर आपकी मांग नहीं पूरी की गई तो आप आने वाले दिनों में क्या कदम उठाना चाहेंगे? पेजावर के बारे में जी। देखो, उसने असंवैधानिक बात की है, उसके ऊपर क्रिमिनल केस FIR होना चाहिए और उसको देश से भगाना चाहिए। अगर कानून से नहीं हुआ तो हमारे हाथ में ला के दो, हम भगाने के लिए रेडी हैं दलित संगठन वाले। दूसरी रही बात, इसके बाद इसने यही स्टेटमेंट दिया तो पूरे जो भी कर्नाटक में दलित संगठन है उनके नेतृत्व में पेजावर स्वामी मठ है ना, वहाँ पे जाके घेराव करके उसको हकालने का हम संगठन वाले करते हैं बोल के बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भीम आर्मी। प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी कर्नाटक कमीशन, प्रदेश अध्यक्ष मतीन कुमार।